ललद का वाक पढ़ेंगे। ललद प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कवित्री कश्मीरी कवित्री ललद की वाक के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद का जन्म सन 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर सीमपुरा गांव में हुआ। इनकी प्रचलित नाम है ललेश्वरी, लला, ललयागेश्वरी, ललारिफा आदि। इनकी रचनागत विशेषताएं हैं काव्य शैली, वाक यानी वाणी, 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना। ललद ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व प्रेम को ही प्रमुख माना। इनकी मृत्यु सन 1391 में हुई। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पहले वाक में ललद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवित्री कहती हैं, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। न जाने देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। यह संसार रूपी भवसागर से मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद टपकते जा रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है और मृत्यु समीप आती जा रही है। कवित्री कहती है, प्रभु मिलन के उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हो, कह रही कि प्रभु मिलन से सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मेरे हृदय में रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। दूसरे वाक में कवित्री कहती हैं कि इसमें बताया गया है कि उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करने के लिए बताया है और कहा है कि कवित्री कहती है, हे मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कह रही है कि हे मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, उसमें डूब मत जा, भोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नहीं भोग के विरुद्ध जाकर यानी सन्यासी बनकर या त्याग और तपस्या का जीवन अपनाकर इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य का जीवन जी, दोनों के मध्य का यानी सुख और दुख दोनों का जीवन जी। तू भोग और त्याग के मध्य का जीवन जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख और दुख और भोग और त्याग बीच में समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के सारे द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। तीसरे वाक में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, जो अच्छे कर्म है वही सहायक होते हैं इस संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए। आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही है कि मैं आई तो सीधी राह पर थी किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग अपना लिया, बाह्य आडंबरों में लिप्त हो गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करने लगी, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने जेब टटोली, अंत में जब उसने देखा कि उसने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की है तो उसमें कुछ भी न था, सारा जीवन उनका व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। वो प्रभु को जाके क्या जवाब देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए। चौथे वाक में भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध किया गया है। ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। थल थल में बसता है स्यू ही, भेद न कर
क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब की पहचान। इसमें कवित्री कहती हैं कि वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह ईश्वर कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेद नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचान, अपने आप को पहचान, और पहले तो स्वयं को जान, अपने आत्मा रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें कवित्री यह बताने का प्रयास कर रही है कि व्यक्ति को पहले स्वयं और अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, तभी वो आत्मा परमात्मा को जान सकता है। इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म हुआ।